हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज की कैबिनेट में आपके विभाग से, आपके मंत्रालय से क्या कुछ स्पेशल रहा? देखिए, हम लोगों का विभाग सामयिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 तारीख को अटल जी का जन्मदिन है और हमारे प्रदेश की बटेश्वर जनपद आगरा की पवित्र भूमि पर वो उनकी जन्मभूमि है। वहाँ 103 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम, उत्तर प्रदेश में पहली हवाई यात्रा कराने के लिए आगरा और मथुरा 2 हेलीपोर्ट की शुरुआत करने का काम और प्रदेश का राज्य स्तरीय कृषि मेला का 3 दिवसीय कार्यक्रम का, इन सभी कार्यक्रमों की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से आदरणीय अटल जी की जन्मभूमि बटेश्वर पर होने का काम होगा। ये आपका सर ये योजना है, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं सर। चूंकि आगरा से कितनी हेलीकॉप्टर रहेगा, कैसा रहेगा? चूंकि मथुरा में भी बनाना पड़ेगा आपको। 2 तैयार हैं हमारे, आगरा मथुरा 2 तैयार हैं। वहाँ लोकल गोवर्धन परिक्रमा के लिए लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। वो परिक्रमा बुजुर्ग कोई अगर करना चाहेगा या कोई वैसा जो नहीं चल सकता है, कठिन होती है, तो वो हेलीकॉप्टर से ही परिक्रमा कराने का काम होगा। और जितने भी धार्मिक डेस्टिनेशन है, ऐतिहासिक डेस्टिनेशन है प्रदेश के, उनको विभिन्न सर्किट बना करके हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले कल में हमारी योजना है कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा करने वाले यात्री उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे और उत्तर प्रदेश की धार्मिक यात्रा बाई एयर करने वाले लोग इसी हमारा पैकेज होगा, इसमें उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कराने का भी उन्हें काम कराया जाएगा। बहुत सुगम यात्रा, हवाई यात्रा, कम समय की सुरक्षित संरक्षित यात्रा कराने का सर्किट वाइज हम लोगों ने प्लान किया। उसकी शुरुआत आगरा और मथुरा की होने जा रही है। सर, एक और कि राम मंदिर उद्घाटन का जो एक कार्यक्रम होने वाला है, पूरे दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि वर्षों के बाद ये समय आ रहा है कि भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट पूरे कार्यक्रम के लिए लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की किस तरह की नज़रें हैं इस पूरे कार्यक्रम पर और उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहा है इस दिन के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जो पूरे देश दुनिया के लिए अलौकिक भव्य दिव्यता का वो क्षण होगा, जिस दिन 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह का उत्साह है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम के लिए साक्षी बनने के लिए, उससे लगता है कि लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आवक वहाँ होगी। उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, ठहरने की, खाने की, पीने की, रहने की, आवागमन की, पार्किंग की या दर्शन की। इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और प्रदेश सरकार अयोध्या से लेकर उनके आसपास जनपदों से लेकर लखनऊ तक उन लोगों को, श्रद्धालुओं को ठहरने की, खाने की, पीने की, आने की सारी सुविधाएं सुगम रूप से कराने के लिए पूरी तरह व्यवस्था देने का काम करेगी। एक और सर, मील का पत्थर साबित होने वाली है, चूंकि कृष्ण जन्मभूमि का जो सर्वे का मामला है, कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भाग के गया था विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट, वहां भी हरी झंडी मिल गई है। क्या कहेंगे, क्योंकि जल्द ही कमिश्नर भी नियुक्त होगा, 11 जनवरी को अगली डेट है। ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है सर, चूंकि अब आपको राम मंदिर की तरह इस पर भी काम करना है? यही प्रक्रिया संभवतः यादव और अयोध्या में चली थी। और इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत की सनातन संस्कृति पर लगातार आक्रांताओं के हमले हुए हैं। तोड़ फोड़ करके मंदिरों को मस्जिद बनाना, ये करना, इस तरह के प्रामाणिक साक्ष्य है। और माननीय न्यायालय हमेशा साक्ष्य, प्रमाण और तथ्यों के आधार पर ही कोई निर्णय देने का काम करता है। स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्थाएं न्यायिक प्रक्रिया, इसलिए उसमें कोई राजनीतिक या अन्य कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यदि न्यायालय ने निर्णय दिया है तो तथ्यपरक है और ऐसे निर्णय का हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से जो भी आदेश है उसका परिपालन प्रदेश सरकार कराएगी। और मथुरा में भी भव्य मंदिर देखने को मिलेगा भविष्य में? क्यों नहीं, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है कि जो भी हमारी सनातन संस्कृति के चिन्ह हैं, सनातन संस्कृति के मंदिर हैं, हमारी संस्कृति के मूल जो स्थान है, इनको विकसित करके अपनी विरासत को मजबूत करने का संकल्प है हमारा, उस पर आगे बढ़ेंगे। सर, डिम्पल यादव और राम गोपाल यादव भी सस्पेंड हुए हैं। जिस तरह के लोग हंगामा कर रहे हैं, लगभग ये संख्या 100 पहुंचने वाली है, जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं। देखिए, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, एक प्रक्रिया, नियमावली है, प्रक्रिया है, एक मर्यादा है। उसके जो भी उल्लंघन करेगा निश्चित रूप से उसको कार्रवाई होगी। हालांकि ये कोई खुशी की बात नहीं है, भरे मन से, भारी मन से ये सब निर्णय होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन विपक्ष को करना चाहिए।
पालन करते हुए उन मर्यादाओं में रह करके अपनी बात रखने का प्रयास करना चाहिए। और यदि उससे ऊपर उठ करके ये सब उद्दंडता, नियमों का उल्लंघन, मर्यादाओं का उल्लंघन अगर होगा तो उसी पे भारी मन से निर्णय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी को लेना पड़ा होगा, राज्यसभा के सभापति जी को लेना पड़ा होगा। तो मंत्री जी का कहना था कि चूंकि वर्षों बाद यह शुभ दिन अयोध्या में आने वाला है जब भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार सभी श्रद्धालुओं के लिए बढ़ चढ़ के व्यवस्था दे रही है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।